हेलो गाइस, करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है ना, एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5। क्या बोला है कि सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर। पुराना क्वेश्चन क्या था कि एक ऐसे सीलिंग थी है ना, उसमें एक स्प्रिंग लटकी हुई थी, ठीक है, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था 100 न्यूटन पर मीटर था, और यहाँ पर एक 2 किलो का मास लटक रहा था। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला है कि सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर। तो क्या किए अपन, एक एलिवेटर के अंदर इस पूरे सिस्टम को कर दिए, ठीक है। अब सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा सिस्टम एलिवेटर के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। नाउ फाइंड द इलोंगेशंस। याद है पिछले बार 2 आंसर आए थे, पहले अपन 2 kg का मास लटकाए थे, फिर 1 kg का मास और लटका दिए थे, ठीक है। तो भाई देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका है, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ पहली बात तो। अब मैं इस क्वेश्चन से इंडिपेंडेंट आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो एक लिफ्ट है मेरी, उसमें सिंपल एक रस्सी है और नीचे एक ब्लॉक टंगा है ना। ये कोई पूछे भाई रस्सी में टेंशन कितना है, तो कैसे निकालोगे। अब मान लेते हैं लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। तो एफबीडी बनाएंगे, सबसे पहले mg लगेगा, ऊपर कोई टेंशन टी लगेगा। मान लेते हैं कि लिफ्ट फ्रेम में अपन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आदमी है वो क्या करेगा, एक स्यूडो फोर्स लगा देगा इस एक्सेलरेशन के अपोजिट, है ना। कितना लगाएगा, m × a, ठीक है। तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m × a प्लस m × g, यानी कि टेंशन की वैल्यू आ गई m × a प्लस g। तो मैं इस इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो g है वो अब क्या हो गया, g प्लस a हो गया। यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी इन द लिफ्ट फ्रेम कितनी हो गई, a प्लस जी। ऐसा कब हुआ, जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, ठीक है ना। वेलोसिटी से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन अगर लिफ्ट का ऊपर a है तो एफबीडी अपनी ऐसी बनेगी। और उस केस में टेंशन की जो इक्वेशन आई वो क्या आई, m × a प्लस जी। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव g क्या हो गया, a प्लस जी, ठीक है। और इसी के जगह अगर मैं इसी की जगह में, अरे यार सब मिटा दो चलो, हाँ, इसी जगह में अगर फिर से एक लिफ्ट बनाऊं और फिर से एक m मास का ब्लॉक लटका दूं, और इस बार मैं एक्सेलरेशन नीचे रखा हूँ, वेलोसिटी चाहे कहीं भी हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई मतलब नहीं अपने को। इस केस में एफबीडी कैसी बनेगी, ऊपर t नीचे mg, है ना। और सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, इस a के अपोजिट यानी कि ऊपर लगेगा, ma। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस ma इज इक्वल टू mg। भाई इक्विलिब्रियम है ना। ये आदमी देख रहा है तो उसको ये क्या दिखेगा, ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई देगा। तो वो क्या करेगा, इसको इन दोनों से बैलेंस करेगा, है ना भाई। इसलिए मैं इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया हूँ। तो इससे t की वैल्यू क्या आ गई, m × g माइनस a आ गई। तो जब लिफ्ट नीचे जा रही है a एक्सेलरेशन से, या जब लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो गई, g माइनस a हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इतनी जानकारी के बाद अपन जो अपना क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि जो ये लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है। तो मैं क्या करूँ भाई, इफेक्टिव ग्रेविटी को क्या मान लिया, g बिकम्स व्हाट, g प्लस 2, यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना भाई। ये अब इलोंगेशंस पूछा भाई, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, 2g, है ना भाई। और g की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ऊपर कितना फोर्स लगेगा, k × x, है ना भाई। तो मैं क्या करूँगा, k × x। अब भाई ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है ना इस आदमी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आदमी लिफ्ट में बैठा है, भले ही लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो पर इसको तो वो रेस्ट पे दिखाई दे रही है ना। और मैं ऑलरेडी स्यूडो फोर्स, अब स्यूडो फोर्स मैं क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि स्यूडो फोर्स की वजह से जो इक्वेशंस में फ़र्क आएगा उसको मैं कहाँ अकाउंट में ले लिया हूँ, जी को जी इफेक्टिव बना के। तो चाहो तो आप स्यूडो फोर्स ले लो, या तो फिर जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, ठीक है ना। स्यूडो फोर्स लोगे तो क्या करोगे,
एक अलग से फोर्स ऐड करोगे 2 इंटू 2, जैसे इसका मास 2 है ना भाई, और एक्सेलरेशन 2 है, तो 2 इंटू 2 ऐड करोगे ना भाई, तो 4 न्यूटन का सीडो फोर्स आएगा और 20 न्यूटन का ग्रेविटी आएगा, तो 20 + 4 24 हुआ, और ऐसे भी 2 इंटू 12 करने से 24 ही आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो सीडो फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, ठीक है ना। तो इफेक्टिव ग्रेविटी के बाद फिर से सीडो फोर्स मत लगा देना, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, के एक्स बराबर 2 इंटू 12, है ना, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/k, k कितना है 100, यानी कि आंसर क्या आ गया 0.24 मीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर मैं 1 किलो का मास और जोड़ दिया इसमें तो क्या होएगा भाई, 1 किलो का मास अगर मैं और जोड़ देता हूँ तो क्या होएगा, ये टोटल 3 kg का मास बन गया, है ना। एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर 2 है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो गई, 10 + 2 12, तो यहाँ लगाऊंगा 3 इंटू 12, है ना, 3 इंटू 12, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, k इंटू एक्स, फिर से करूँगा k इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 12, k की वैल्यू कितनी है 100, x इज इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.36, लेकिन ये क्या है, टोटल इलोंगेशन है। पर प्रीवियस क्वेश्चन में आपको याद होगा तो क्या पूछा था, व्हाट इज़ द फर्दर इलोंगेशन, ठीक है ना। तो जब 2 kg का मास लटक रहा था तो ऑलरेडी ये 0.24 से इलोंगेटेड थी, और अभी ये टोटल इलोंगेशन कितना है 0.36 है, तो फर्दर इलोंगेशन कितना आया 0.12 का, है ना भाई। 0.24 पहले से इलोंगेटेड थी, 1 किलो का मास जोड़ने से 0.12 और ज़्यादा इलोंगेट हो गई, तो टोटल इलोंगेशन क्या बन गया 0.36, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या क्या हो गया, पहला आंसर तो इसका हो गया 0.24 और दूसरा आंसर 0.12, ठीक है भाई। चलो तो ठीक है फिर, थैंक यू एंड बाय बाय।